नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। निगोही शाहजहांपुर विधानसभा के ग्राम महमदपुर में गुरुवार को पीटी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने अर्धनग्न सपा नेता मुनीश पाल वर्मा को अंगवस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि पदाधिकारी का सम्मान ही हमारा सम्मान है। आपको बता दें कि सपा नेता मुनीश पाल वर्मा पर राजनीति के चलते फर्जी मुकदमा SC/ST एक्ट एवं लूटपाट का पंजीकृत किया गया था। कार्यक्रम के आयोजन में आगे श्री वर्मा भाजपा सरकार पर हमलावर रहे और क्षेत्र में गुंडागर्दी माफियागिरी का भी जिक्र किया। उक्त कार्यक्रम में प्रधानपति तहरू खान, ओमपाल मौर्य, कमलेश वर्मा, दाताराम वर्मा, राजेश वर्मा, सूरजपाल वर्मा, तौहीद खान, कबीर खान जैसे तमाम सपा कार्यकर्ता एवं लोग उपस्थित रहे। हम समाजवादी पार्टी के कोई भी पदाधिकारी उनकी सिफारिश मानने को किसी कीमत तैयार नहीं होंगे। हमारे कुछ कहने से पहले भाई मुनीश पाल मंच पर आए और पद ग्रहण करें। भाई मुनीश पाल पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के माध्यम से हम पूरी पार्टी के लोगों की तरफ से भरोसा दिलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी हमारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की सरकार केंद्र में बनी और दूसरी बार प्रदेश में सरकार चल रही है। सरकार उन्होंने किसी विकास के मुद्दे पर नहीं बनाई। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, जो हमारी रोजमर्रा की जो हमारी जहरी चीजें हैं, अगर उनने कोई काम किया है, अगर उनमें दम है तो वोट मांगे कि हमने स्कूल बनाए, वोट मांगे हमसे वो कि हमने चिकित्सा, हमने अस्पताल खुलवाए, वोट मांगे कि हमने रिश्वतखोरी बंद की, वोट मांगे हमने महंगाई कम की है। केवल इस बात पर जो हमारे अशिक्षित लोग हैं, उन्हें धर्म के नाम से, उन्हें हिंदू मुसलमान के नाम से, उन्हें मंदिर मस्जिद के नाम से हमारे लोगों को बहकाकर और कितनी गहराई में हमारे लोगों को, दलित, पिछड़े, सामान्य गरीब लोगों को गाड़ दिया। आप गूगल चलाने जानते होंगे, आप गूगल खोल लीजिए। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 58 लाख करोड़ रुपया, 70 साल में 58 लाख करोड़ का कर्जा हो पाया। और इन 10 सालों में, 11 सालों में 2,59,000 करोड़ का हिंदुस्तान पर कर्जा हो गया। हमारे सबको ये पैसा लाते कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि कहीं इनकी मशीनें रखी हों। ये सब पैसा हमारे तुम्हारे ऊपर इन्होंने कर्जा कराया है। और एक तरफ क्या कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अनाज के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। 80 एक तरफ कहते, अभी हमारे पास पेपर रखे हैं महामंत्री जी कि 25,000 लोगों को मैंने रोजगार दिया है। मैं इस महमदपुर वाले कई गांव के लोग बैठे हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कितने लोगों को नौकरी दी है जानकारी आप लोगों को? ये फर्जी झूठ बोल कर हमारे लोगों को बहकाकर हिंदू मुसलमान के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से, 2,000 करोड़ रुपया हमारे लोगों को गाड़ दिया। 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 2,000 करोड़ रुपया ह
हमारे लोगों को बहकाया और सरकार बना ली। आपको ध्यान होगा कि जब 2014 में चुनाव होने जा रहा था तो यही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस और विपक्षी दल नेताओं के काला धन विदेशों में जमा है, वो हम काला धन लाकर 15-15 लाख रुपया आपके खाते में डाले जाएंगे। है आप लोगों को जानकारी कहा नहीं कहा था? इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो हवाई चप्पल पहनता है, एक बात अगर कहीं पर गलत लगे तो हमें हाथ उठा बता देना कि उन्होंने ये बात नहीं कही कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है हम उसको हवाई जहाज पर डालेंगे। इन्होंने कहा था कि हम पूरे प्रदेश में हर गरीब व्यक्ति को पक्की छत देंगे। पक्की छत का इन्होंने वायदा किया था। इन्होंने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम कानून व्यवस्था जो भ्रष्ट नेता हैं उनको जेल में डालेंगे। इस तरीके से झूठ बोल के 2014 में सरकार बनाई। फिर इनने हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया, फिर इनने मंदिर शुरू कर दिया। केवल झूठ बोल के सरकार बना ली। और मैं तो महामंत्री जी कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर की आबादी 50 लाख की है समथिंग। 50 लाख की आबादी में कम से कम 30 लाख लोग इस खेती किसानी पर निर्भर हैं। और जो धान पूरे जिले के किसानों को जितना कमाई नहीं होगी उससे ज्यादा 400-500 बनिए और अधिकारी जिन्हें किसानों का धान हो गया 2400 का रेट, 2400 का और 1500-1600 लास्ट 1700 के किसानों का धान कीमत मिली है। खाद बीज के लिए लाठी खाई है। इस समय भी खाद के लिए किसान मारा घूम रहा। लेकिन मंच पर बड़े बड़े नेता जब आते हैं, जैसे पहले जादू कराते थे गांव में, झोली डाल के आपको देते होंगे, वो हाथ से 1 2 के 4 के 8 10 करके और जनता को लूट ले जाते। ये वही बाजीगर है भारतीय जनता पार्टी के। ये आप बताना चाहता हूँ, इससे समझदार रहना होगा, इससे सचेत रहना होगा। और जैसे एक चीज सच है कि वक्त ऐसी चीज है कि किसी का सगा नहीं। 200 साल हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने राज किया है। हमारे हिंदुस्तानियों पर जुल्म जाती की है। और जो अंग्रेजों ने जितनी जुल्म जाती नहीं की उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी जुल्म जाती हमारे हिंदुस्तानियों पर कर रहे हैं। जब अंग्रेज नहीं रहे, समय बदला, जो पोशाक मतलब कपड़े, जो कपड़े बड़े बड़े अधिकारी अंग्रेज पहनते थे, और समय बदला देखिए वही पोशाक पहनकर आज शादी ब्याह मुरादे में लोग वो पोशाक पहनकर बैंड बजाते हैं। यही हालत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जैसे उनके दिमाग में अगर ये चीज हो कि ये समय नहीं बदलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।